आज हम पंचतंत्र ध्यान कथा साधना में अत्यंत शिक्षाप्रद कथा बकरे और सिंह के माध्यम से आज्ञा चक्र पर ध्यान साधना करेंगे। ये कथा हमें सिखाती है कि केवल बाहरी शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन में विजय दिलाता है। आइए पहले स्वयं को ध्यान के लिए तैयार करें। किसी शांत स्थान पर सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। अपनी रीढ़ सीधी रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी श्वास भीतर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। फिर एक बार गहरी श्वास लें और धीरे से छोड़ दें। अब अपना संपूर्ण ध्यान दोनों भौहों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर ले आइए। कल्पना कीजिए कि वहां गहरे नीले रंग का एक प्रकाश बिंदु चमक रहा है। हर श्वास के साथ वह प्रकाश और अधिक उज्जवल होता जा रहा है। मन शांत हो रहा है। विचार शांत हो रहे हैं और आप कथा के दिव्य संसार में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत समय पहले एक घने वन में एक विशाल और अत्यंत शक्तिशाली सिंह रहता था। उसकी गर्जना सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। सभी पशु उससे भयभीत रहते थे। वह स्वयं को जंगल का सबसे बड़ा राजा और सबसे बलवान प्राणी समझता था। उसे अपने बल पर बहुत अभिमान था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि एक हरे भरे मैदान में चर रहे एक मजबूत और स्वस्थ बकरे पर पड़ी। बकरा निडर होकर घास खा रहा था। सिंह ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, आज जो मुझे बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिल गया, वह धीरे धीरे दबे पांव बकरे की ओर बढ़ने लगा। अब आज्ञा चक्र पर ध्यान बनाए रखें। अपने सामने उस दृश्य की कल्पना करें। एक ओर बलशाली सिंह, दूसरी ओर शांत और सरल बकरा। दोनों के बीच होने वाली घटना
आपके भीतर एक गहरा संदेश लेकर आने वाली है। जब सिंह बकरे के निकट पहुंचा तो उसने जोर से गर्जना की। पूरा मैदान उसकी आवाज से गूंज उठा। सिंह बोला, अरे बकरे, आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। भागने की कोशिश मत करना। सामान्यतः कोई भी पशु सिंह को देखकर भय से कांप उठता है, परंतु यह बकरा बुद्धिमान था। उसने घबराने के स्थान पर परिस्थिति को समझने का प्रयास किया। उसने देखा कि सामने एक ऊंची चट्टान है। उसके मन में एक योजना उत्पन्न हुई। अब यही आज्ञा चक्र की शक्ति है। जब भय सामने खड़ा हो और मन घबराए नहीं, बल्कि समाधान खोजे, तभी विवेक जागृत होता है। अपने आज्ञा चक्र पर नीले प्रकाश को और भी अधिक उज्जवल होते हुए देखें। बकरा शांत स्वर में बोला, हे वनराज, यदि आप मुझे खाना ही चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। सिंह को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या इच्छा है? बकरा बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु एक वीर की तरह हो। मैं चाहता हूं कि आप और मैं आमने सामने युद्ध करें। जो जीते वही विजयी कहलाए। सिंह अहंकारी था। उसे विश्वास था कि बकरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। बकरा बोला, हे वनराज, आप उस चट्टान के नीचे खड़े हो जाइए। मैं ऊपर से पूरी शक्ति के साथ दौड़कर आपसे टकराऊंगा। सिंह को यह बात मनोरंजक लगी। वह चट्टान के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बकरा धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने पूरी स्थिति का निरीक्षण किया। फिर उसने पूरी शक्ति के साथ दौड़ लगाई। ध्यान रखें, बुद्धि हमेशा बल से श्रेष्ठ होती है। आज्ञा चक्र का जागरण हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। अपनी चेतना को दोनों भौहों के मध्य केंद्रित रखें। जैसे ही बकरा दौड़ता हुआ आया, उसने अंतिम क्षण में स्वयं को एक ओर मोड़ लिया, परंतु सिंह को लगा कि बकरा सीधे उस पर आक्रमण करेगा। घबराकर उसने पीछे हटने की कोशिश की। संतुलन बिगड़ गया। वह पास की खाई में जा गिरा। गिरने से वह पूरी तरह घायल हो गया।
बकरा सुरक्षित खड़ा रहा। उसने सिंह से कहा, हे वनराज, केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। यदि बुद्धि साथ न हो तो बल भी व्यर्थ हो जाता है। सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसका अहंकार टूट चुका था। जीवन में कई बार समस्याएं सिंह की तरह विशाल दिखाई देती हैं। हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परंतु जब मन शांत रहता है तब बुद्धि मार्ग दिखाती है। आज्ञा चक्र हमें यही शक्ति देता है, विवेक की शक्ति, निर्णय की शक्ति और परिस्थिति को सही दृष्टि से देखने की शक्ति। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। अब पुनः अपना ध्यान दोनों भौहों के मध्य ले आइए। वहां एक दिव्य नीला प्रकाश चमक रहा है। मन ही मन 3 बार दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं विवेकवान हूं, मेरे भीतर दिव्य बुद्धि जागृत हो रही है। अब उस प्रकाश को धीरे धीरे विस्तृत होते हुए देखें। वह आपके मस्तिष्क को प्रकाशित कर रहा है, आपकी सोच को निर्मल बना रहा है, आपके निर्णयों को स्पष्ट कर रहा है। आपके भीतर आत्मविश्वास भर रहा है। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहें। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ दें। फिर एक बार गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने हाथों को धीरे धीरे रगड़िए। हथेलियों की ऊष्मा को अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोल दें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की पंचतंत्र कथा ध्यान साधना यहीं पूर्ण होती है। सभी को जय जय श्री राम।